गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 4 की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट 3 लेक्चर्स देखे होंगे और उनमें जो होम असाइनमेंट दिए गए थे उनको करा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज से पहले सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने कुछ कन्वर्जन सीखे थे जो थे डेसिमल टू अदर बेस। आज हम जो करेंगे वो अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन सीखेंगे, यानी बाइनरी टू डेसिमल, ओक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। आज के इस लेक्चर में मैंने सिर्फ दो ही को कवर करा है, बाइनरी और ओक्टल वाले। तो चलिए जानते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे कि ये गिवन एग्जांपल दिया हुआ है 11100, इसका बेस 2 है और जिसे आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ का ध्यान रखना होगा। एक तो वो नंबर सिस्टम का बेस जिससे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है, एक इसको आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरा, ये नंबर टोटल डिजिट्स कितने हैं इसमें ये ध्यान रखना होगा। तो उसको किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए रूल दिए गए हैं, बट रूल को समझाने से पहले मैं आपको सीधा क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा, तब आपको रूल ज़्यादा क्लियर होंगे, नहीं तो रूल क्लियर नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए ये एक गिवन नंबर है 11011.110। यहाँ पर ये बेस 2 है और हम इसे 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट है, डेसिमल से पहले वाला और डेसिमल के बाद वाला। पहले डेसिमल से पहले वाले पार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर है यहाँ पर इस तरफ से वो क्या है 1। यहाँ पर जिसे हम क्या कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, वो पहला नंबर 1 है। तो यहाँ पर इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आप इसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बाइनरी का बेस क्या है 2 है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है उस बाइनरी के बेस की पावर का यूज करना है। जैसे 2 उसका बेस लगाना है और पावर को क्या करना है 0, और 2 की पावर 0 करके और उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, इस फर्स्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है, जो कि क्या है 1। तो 2 की पावर 0 इंटू 1। अब अगले नंबर के लिए, अगली वैल्यू के लिए 2 की पावर आपने एक से बढ़ा देनी है, जो क्या हो जाएगी 2 की पावर 1, और नंबर हमारा कौन सा है अगला वाला 1। फिर अगले वाले नंबर के लिए एक पावर और बढ़ा दें 2 की पावर 2, और उससे किससे मल्टीप्लाई करना है अगले वाले नंबर से, वो क्या है 0। उसके बाद फिर दोबारा से एक पावर और बढ़ा दे 2 की पावर 3, और उससे किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से। लास्ट जो वैल्यू जो कि एल एम एस बी है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो उसमें वहां पे पावर क्या हो गई 2 की पावर 4, उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करा 1। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जब भी आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाइनरी का बेस क्या है बेटा 2 है। तो 2 की पावर जो है उससे मल्टीप्लाई करना है और पावर में ऊपर क्या रखना है 0 से स्टार्ट करना है। पहले वाले नंबर को 2 की पावर 0 से, दूसरे वाले नंबर को 2 की पावर 1 से, फिर 2 की पावर 2 से, ऐसे कंटिन्यू करते जाना है और नंबर आपको गिवन होगा उससे वो मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखेंगे ये मल्टीप्लीकेशन कैसे। 2 की पावर 0 इंटू 1, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसका मीनिंग क्या होता है बेटा, उसका मीनिंग होता है 1। तो 2 की पावर 0 का मीनिंग यहाँ पे 1 है, तो 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, 2 की पावर 0 का मीनिंग या तो 0 लगा देते हैं या 2 लगा देते हैं, बट 2 किसी भी चीज की पावर, 2 की नहीं किसी भी चीज की पावर अगर 0 दी गई है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आया। 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 2, जिसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब 4, यहाँ तो ये 4 आया बट मल्टीप्लाइड बाय 0 है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 0। 2 की पावर 3 का मतलब
8, यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका मीनिंग है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 8 आता है। 8 आता है तो 8 को आपने क्या करा, 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 8 आया। 2 की पावर 4 मीनिंग 16, उसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो 16। अब इन सबको ऐड कर देना है, इन सबको ऐड करने पर आपका रिजल्ट आएगा 27। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब डेसिमल के बाद वाले पार्ट की बात करते हैं। डेसिमल के बाद वाले पार्ट में आपने लिखना है 110। यहाँ पर जैसे लेफ्ट हैंड साइड में पावर पॉजिटिव चलती है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में पावर नेगेटिव चलती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान जरूर रखना है, यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे 110 है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड वाले डिजिट को उठाना है, राइट वाले डिजिट को नहीं उठाना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे डेसिमल से पहले वाले में हम क्या कहते हैं कि आप राइट हैंड साइड से चलिए, जबकि डेसिमल के बाद जो नंबर होंगे उसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है। तो सबसे पहले आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद सबसे पहला वैल्यू कौन सा है, 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर -1 से, क्योंकि नेगेटिव में पावर कभी जीरो नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर स्टार्ट करना है हमेशा किसे, 1 से, मतलब 2 की पावर -1 इंटू 1। अगला वाला नंबर 2 की पावर -2 इंटू 1। अगला वाला नंबर 2 की पावर -3 इंटू 0। तो इनको भी आपने ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो जो नेगेटिव वाली पावर होती है वो क्या हो जाती है बेटा, नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 तो ऊपर रहेगा, 1 ऊपर रहा। कौन सा 1 ऊपर रहा, ये जो 1 यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है ऊपर रहा, और 2 की पावर -1 जो है नीचे आके पॉजिटिव हो गई। तो इसका मतलब नीचे आ गया वो 2 की पावर 1, तो हो गया 1/2। अगला वाला है 2 की पावर -2 इंटू 1, तो 1 ऊपर रह गया, 2 की पावर -2 नीचे आके क्या हो गया, वो 4 बन गया। और 2 की पावर -3 इंटू 0, क्योंकि कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो उसका मीनिंग क्या होगा, 0। तो अब हमने ऐड करना है 1/2 प्लस 1/4 को। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, 4। अब एलसीएम आपको लेना आता है तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे कि नीचे वाले नंबर को हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम आता है उससे डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म है 1/2, उसको आपने क्या करा, 4 से डिवाइड करा और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया। ऐसे ही जो 1/4 है उसमें जो 4 नीचे दिया गया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और ऊपर जो रिजल्ट आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो इसका टोटल आ जाएगा 3/4। अब यहाँ पर 3/4 का मीनिंग क्या होता है, 0.75, इसे आप निकाल लीजिएगा। तो हमारा जो टोटल रिजल्ट आया वो क्या आया, 27.75। अगले नंबर को देखते हैं इसी तरह से। यहाँ पर अगला जो हमारा नंबर है वो है 11011 तो यहाँ पर उसी तरह से जैसे हमने ऊपर करा था, पहला जो राइट हैंड साइड में पहला नंबर है डेसिमल से लेफ्ट वाला पार्ट, उसके अंदर पहले नंबर को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को 2 की पावर 1 से, तीसरे वाले को 2 की पावर 2 से, फिर 2 की पावर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से। अब 2 की पावर 0 का मीनिंग जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था क्या हुआ, 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1। अगला वाला 2, अब 2 की पावर 2 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है तो इसका मीनिंग 0 हो गया। फिर आगे 2 की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 8, 2 की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 16, ऐसे 2 की पावर 5 को अगेन 0 से मल्टीप्लाई करता है तो 0, 2 की पावर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 64, 7 को करा तो 128। अब इन सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 219। ऐसे ही अब डेसिमल के बाद वाला पार्ट अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, 101 में डेसिमल के बाद जो है पहले 1 है, तो कहाँ से शुरू करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड वाले 1 से, राइट हैंड साइड वाले 1 से नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड वाले 1 से आपने 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई करना है और 1 से, फिर 2 की पावर -2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, फिर 2 की पावर -3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो अब इसका क्या करना है, 1/2 प्लस 0 और 1/8, क्योंकि नीचे जाकर पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और बीच वाला नंबर यहाँ पर क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसलिए हमने उसे 0 रखा है। अब 1/2 प्लस 1/8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 8 एलसीएम आ जाएगा।
8 एलसीएम आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 8 एलसीएम आने के बाद अब आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो उस केस में आपका रिजल्ट आ जाएगा 5/8 और जिसका टोटल वैल्यू होगा 0.625। तो इसे हम कैसे लिख पाएंगे कि इस पूरे नंबर का जो रिजल्ट आया है वो है 219.625। ओके बेटे, अब एक एग्जाम्पल हमने और लिया है, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम पैटर्न में चलेंगे। अगर आपको एक समझ आ गया तो आपको सारे समझ आ गए। इवन नंबर, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाला, डेसिमल से राइट हैंड साइड वाला। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर 0, यहाँ पर पहला नंबर क्या है जो है वो राइट हैंड साइड में 0 है, तो 2 की पावर 0 इंटू 0, तो क्या आया रिजल्ट 0। फिर 2 की पावर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करा, 2 की पावर 2 से 1 को मल्टीप्लाई करा, 2 की पावर 3 से 1 को मल्टीप्लाई करा, 2 की पावर 4 से 0 को मल्टीप्लाई करा, 2 की पावर 5 से 1 को मल्टीप्लाई करा, 2 की पावर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा और 2 की पावर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पर किसी भी चीज को सबसे पहले हम देख रहे हैं, जो हमारा पहली वैल्यू थी 2 की पावर 0 है, उसको हमने 0 से मल्टीप्लाई करा है। तो किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब 1, बट जब हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। इस तरह से 2 की पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया। इस तरह से जहां पर 0 से मल्टीप्लीकेशन होगा वहां तो 0 आ जाएगा, बट बाकी जगह वो वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो 238 टोटल आएगा। ऐसे ही डेसिमल के बाद वाले पार्ट में आपको क्या करना है, 0.111 है, तो डेसिमल के बाद जो पहला नंबर है वहां से शुरू करना है आपको। ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर ये चीज गलती नहीं करनी। तो यहाँ पर 2 की पावर हमेशा -1 से मल्टीप्लाई स्टार्ट होता है, तो नेगेटिव में पावर हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। तो -1 इंटू 1, 2 की पावर -2 इंटू 1, 2 की पावर -3 इंटू 1, ये आया 1/1/2, 1/4, 1/8। एलसीएम लीजिए, रिजल्ट जो टोटल आएगा 7/8, उसको डिवाइड करने पर जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.875। ये हमने इसका रिजल्ट जो है वो लिखा है 238.875 और बेस में 10 का मतलब ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर वाली वैल्यू है। अब हम अगला कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ऊपर बताया था कि अगर आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वहां पर आपको कौन सी पावर का ध्यान रखना है, 2 वाली पावर का, 2 से पावर लगेगी। और यहाँ ऑक्टल से डेसिमल में करना है तो यहाँ पर ऑक्टल में टोटल बेस ऑक्टल का क्या होता है, जो बेस होता है वो 8 होता है, तो यहाँ पर जो पावर यूज होगी वो कौन सी वाली होगी, 8 की होगी। जैसे अब मैंने पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिया वो क्या है, 743.76, यहाँ पर 8 इसका बेस है और इसको मैंने डेसिमल वाले नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 743 जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है, इसके अंदर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, 8 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 8 को बेस बनाकर मल्टीप्लाई करना है। तो पावर कहाँ से स्टार्ट होगी, 0, 1 और 2, तो 8 की पावर 0 इंटू 3, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 1 इंटू 4, फिर 8 की पावर 2 इंटू 7। यहाँ पर राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो पावर बढ़ती जाएगी, पहले 8 की पावर 0 होगी, पहला नंबर हमारा 3 है, फिर 8 की पावर 1, फिर 8 की पावर 2। तो इस तरह से जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, तो 8 की पावर 0 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 8 की पावर 0 का मीनिंग क्या हुआ, 1। मैंने आपको पीछे बताया था किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसका मीनिंग 1 होता है। तो 8 की पावर 0 का मीनिंग क्या हुआ, 1 इन मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3। 8 की पावर 1 क्या होता है, 8 और इंटू 4 क्या होगा, 32। 8 की पावर 2 का मीनिंग यहाँ क्या हुआ बेटा, 8 इंटू 8, तो क्या हुआ 64। और जब 64 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 448। तो इन तीनों को अब आपने ऐड कर देना है, ऐड करने पर टोटल जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो 483। इसी तरह हम डेसिमल वाले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेसिमल वाला पार्ट हमारा क्या है, 0.76, तो यहाँ पावर क्या हो गई, नेगेटिव होके जाएगी। पर स्टार्ट कहाँ से करना है हमारे को, कहाँ से, 7 से, 6 से नहीं करना, क्योंकि हम हमेशा डेसिमल के बाद जो है लेफ्ट वाले
डिजिट से स्टार्ट करते हैं, तो 7 से स्टार्ट करेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 7 जो है क्या करके उसे 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 8 की पावर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा था, ऊपर जो पावर नेगेटिव होती है नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ऊपर तो 7 रहेगा और जो 8 की पावर ऊपर -8 की पावर -1 था वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मीनिंग बन गया कि 7/8, और दूसरा वाला क्या बन गया, 6 ऊपर रह जाएगा, और 8 की पावर -2 का मतलब 8 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे आ जाएगा 6/64। अब 8 और 64 का आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर 64 एलसीएम आएगा। तो आप वही नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो पहला नंबर 56 आएगा, दूसरा +6 आएगा, तो टोटल क्या हुआ 62/64। अब 62 को जब 64 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0.96। तो हमारा जो टोटल ओक्टल से डेसिमल नंबर बना वो क्या बना, डेसिमल से पहले वाले पार्ट की वैल्यू आई 483 और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आई 0.96। इसी तरह से अगला वाला नंबर देखिए, ओक्टल से कन्वर्जन जो दूसरा है, इसके अंदर क्या है 1063 और 0.38। तो 1063 4 डिजिट है, तो सबसे पहले 8 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करा 3 से, तो फिर 8 की पावर 1 को 6 से, फिर 8 की पावर 2 को 0 से, 8 की पावर 3 को 1 से। किसी भी चीज़ की पहला वैल्यू क्या है, 8 की पावर 0 इंटू 3, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 8 की पावर 0 है यहाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ 1 इंटू 3 आ गया। 8 की पावर 1 इंटू 6 का मतलब क्या हुआ 8 इंटू 6 48 आ गया। 8 की पावर 2 पर क्योंकि वो मल्टीप्लाई है 0 से, तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आया 0। 8 की पावर 3 इंटू 1, 8 की पावर 3 का मतलब 8 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 8 तो हो गया 64। अब 64 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 512। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो इसका टोटल क्या आया बेटा 563। ऐसे ही डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखिए आप, 0.38 है, 0.38 में पहला हमारा वैल्यू जो है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो पहला वैल्यू कौन सा है 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर -1 से, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर -2 से, तो ये पहली वैल्यू हो गई 3/8, दूसरी वैल्यू हो गई 8/64। तो वैसे ही जैसे हम पहले करते आए हैं, आप क्या लिए इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने पर 64 एलसीएम आएगा, ऊपर वाले नीचे वाले नंबर को डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो जब आप ऐसे 2/64 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.5 हुआ, क्योंकि 32 आधा होता है 64 का, तो 0.5 आ गया। तो हमारा टोटल रिजल्ट क्या आया 563.5। अगला वाला लास्ट जो सोल्ड एग्जांपल है वो देखिए 61623.677। इसके अंदर बेटा आपको फिर दोबारा से इसमें क्या कन्वर्ट करना है, इसे आपने दोबारा से किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो वही पावर चलेगी, 4 डिजिट का नंबर है, 8 की पावर 0 इंटू 3, पहले वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करा, फिर 8 की पावर 1 हुई, और जिसको आपने मल्टीप्लाई करा दूसरे डिजिट से जो क्या है 2, फिर 8 की पावर 2 ही जिसे आपने 1 से मल्टीप्लाई करा, और चौथे बार में 8 की पावर 3 हुई जिसे आपने 6 से मल्टीप्लाई करा। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 8 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ, यहाँ पे इंटू 3 आ गया, तो 8 की पावर 1 इंटू 2 क्या हुआ 16। 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64, फिर आपने उसे मल्टीप्लाई करा 64 को 1 से, तो 64 आ गया। अब 8 की पावर 3 का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था 8 इंटू 8 इंटू 8 512 होता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3072। तो इन सबका टोटल आया 3155। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में आपने क्या करा 8 की पावर -1 इंटू 6, फिर 8 की पावर -2 इंटू 7, फिर 8 की पावर -3 इंटू 7। अब ये वैल्यू क्या हो गई 6/8, दूसरी हो गई 7/64, और तीसरी हो गई 7/512। तो बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल एलसीएम जो आएगा वो 512 आएगा, वो डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 447/512, जिसका टोटल रिजल्ट बनेगा 0.87। तो इसका हमारा पूरा टोटल रिजल्ट क्या आया 3155.87। ये हमारी इसकी टोटल वैल्यू बन गई, और हमने यहाँ पर
ओक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैंने आपको आगे क्या दिया है बेटा, होम असाइनमेंट दिया है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो क्या हैं, बाइनरी से किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं, और लास्ट के 3 जो हैं वो आपको ओक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं। आज मैंने आपको आंसर नहीं प्रोवाइड किए हैं, मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप खुद करें और मुझे बताएं कि सर मैंने करा है, आप मेरे आंसर्स को चेक कीजिए, तब मैं आपको आपके आंसर्स चेक करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम कर पाते हैं बिना आंसर्स के पता हुए। तो टेक केयर बेटा, अच्छे से करें। इसके बाद अब आपको आपकी कॉपी पूरी करनी होगी। ओके, थैंक यू, बाय।